मैंने सूखी धरती के एक छोटे से गड्ढे में पानी की बाल्टी उड़ेली और कुछ ही पलों में वहां अंतहीन पानी का स्रोत तैयार हो गया। उसके बाद मैंने उस वीरान जमीन पर थोड़े से बीज बिखेरे और देखते ही देखते वहां खाने की भरमार उगाई। तभी उधर से गुजर रहे स्टोन नाम के लड़के ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया और उसे लगा कि कोई स्वर्गीय अमर देवता धरती पर उतर आया है। वह तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ की जान बचाने की विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि वह एक गाय लेकर आए, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में दूध हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट को मिटा देता है। साथ ही मैंने उससे कुछ धागा लाने को भी कहा ताकि मैं फिशिंग रॉड तैयार कर सकूं। स्टोन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता ओल्ड ली ने उसकी बात सुनते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कब्रिस्तान के पास रहने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता, वह जरूर कोई दानव होगा जिसने उसे अपने झांसे में फंसा लिया है। फिर भी स्टोन की जिद के आगे हारकर ओल्ड ली 2 हंस लेकर मेरे पास चला आया। जैसे ही उसने मेरी झोपड़ी के पास सूखी बंजर जमीन पर लहराती सुनहरी फसल देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उन हंसों को बीज खिलाए और कुछ ही सेकंड में उनके बीच एक छोटा बच्चा जन्म ले लिया। ये नजारा देखते ही ओल्ड ली सीधे घुटनों पर गिर पड़ा और मुझे अमर देवता मानने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कोई अमर नहीं, बस एक साधारण स्टीव हूँ, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर मैंने उससे कहा कि वह अगले दिन अपनी बीमार पत्नी और गाय को यहाँ लेकर आए। उसके बाद मैंने धागों और लकड़ियों की मदद से एक फिशिंग रॉड बनाई और पास के छोटे कीचड़ भरे गड्ढे में मछली पकड़ना शुरू कर दिया, जहाँ से सचमुच एक मछली बाहर निकल आई। दूसरी तरफ गांव का मुखिया ली वानशान अब भी इसे धोखा समझ रहा था, लेकिन जब स्टोन की माँ की हालत अचानक और बिगड़ गई तो मजबूरी में वह गाय लेकर मेरे पास आ पहुंचा। उसने मुझे उस सूखे गड्ढे में मछली पकड़ते देखा और तभी अचानक एक विशाल मछली निकलकर सीधा मेरी इन्वेंट्री में गायब हो गई। यह दृश्य देखते ही उसका दिल कांप उठा और उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि चमत्कारी शक्तियों वाला व्यक्ति हूँ। इसके बाद मैंने बाल्टी में गाय का दूध निकाला और स्टोन की माँ सुईवान को पिला दिया। जैसे ही वह दूध उसके शरीर के अंदर गया, उसकी बीमारी पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर फिर से जान लौट आई। उसने मुझे धन्यवाद कहा और तुरंत गहरी नींद में सो गई, जबकि वहां मौजूद सभी लोग मुझे हैरानी और श्रद्धा भरी नजरों से घूरते रह गए।